कक्षा 6 लेसन नंबर 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। आपका 6 चैप्टर डिलीट हो चुका है। अभी 7 चैप्टर हमने करवा दिया है, तो इस हिसाब से 5वें चैप्टर पे हम पहुंच गए हैं। जैसा कि आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, आपको पता भी है, नहीं पढ़ा है तो भी पता है आपको कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन पाया जाता है। मानव इसी ग्रह पर जीवित रह सकता है, क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक जो तत्व होते हैं, भूमि, जल और हवा, इसी ग्रह पर मौजूद हैं। अर्थात पृथ्वी पर ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर ही जीवन संभव है और किसी अन्य ग्रह पर जीवन संभव नहीं है। अब पृथ्वी के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेते हैं। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं, जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम चलते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। हम जिस स्थान पर रहते हैं उसको भूमंडल कहते हैं। गैस की परत जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है। यहाँ पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल और जल वाष्प शामिल हैं। तो ये आपने देखा कि 3 यहाँ पर मेन टाइप्स हैं जो कि एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। पहला है भूमंडल, दूसरा वायुमंडल, तीसरा जलमंडल। इसके अलावा जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जो सतल मंडल में पाया जाता है, जलमंडल में ही पाया जाता है और वायुमंडल में ही पाया जाता है। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ सतल जल और हवा एक साथ मिलते हैं। यहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। तो अब हम इन तीनों क्षेत्रों के बारे में अलग अलग नॉलेज प्राप्त करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पे आपको बता दिया जाता है कि ग्रीक भाषा में लिथोस का अर्थ है पत्थर। लिथोस ग्रीक भाषा में वर्ड का अर्थ क्या है? पत्थर। एटमास का अर्थ है वाष्प और ह्यूडर का अर्थ है जल। बायोस का अर्थ है जीवन। ठीक है भी। और इन सब को आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लेना भी, 1 नंबर में पूछा जाएगा। लिथोस का क्या अर्थ है, एटमास का क्या अर्थ है और ह्यूडर का क्या अर्थ है, बायोस का क्या अर्थ है, तो इनको नोट कर लेना। अब हम भूमंडल के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह परपटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना रहता है। परपटी की चट्टानों और मिट्टी की पतली परतों का बना रहता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भागों को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है और बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। अर्थात पृथ्वी की सतह के पुनः 2 भाग बना दिए हैं। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है। जलाशयों को, जो बड़े बड़े जलाशय जिसमें पानी होता है, उनको महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सारे महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्या? अच्छा, फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। समुद्री जल का जो तल है वो सभी जगह समान होता है। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। सतह की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना गया है। सतह की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना गया है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये यहाँ पे आ जाइए। विश्व का सबसे ऊंचा जो शिखर है वो माउंट एवरेस्ट है। नेपाल में पाया जाता है ये, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 8,848 मीटर है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मैरियाना ग्रत है। ये 2 प्रश्न बन चुके हैं अभी आपके छोटे। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर क्या है? माउंट एवरेस्ट आंसर आएगा।
समुद्र तल से इसकी ऊंचाई क्या है? 8,848 मीटर ऊंची है। फिर विश्व का सबसे गहरा भाग कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। फिर दूसरा प्रश्न, विश्व का सबसे जो गहरा भाग है उसका नाम क्या है? मेरियाना गर्त। उसकी गहराई कितनी है? 11,022 मीटर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे हम देखते हैं इसको, इंटरेस्टिंग बात है। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के तेनजिंग नोरगे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। तो ये देखना, आप नोट करना। न्यूजीलैंड का जो व्यक्ति था उसका नाम था एडमंड हिलेरी और भारत का था तेनजिंग नोरगे शेरपा। कब गए ये माउंट एवरेस्ट पर? 29 मई 1953 को गए। जापान की जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। जापान की पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पर पहुंची थी कौन थी? जुंको ताबेई 1975 में गई थी। इसी तरह भारत की बछेंद्री पाल पहली महिला थी जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। 23 मई 1984 को अपना कदम रखा। भारत की बछेंद्री पाल 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर गई। जापान की जुंको ताबेई जिसने 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा। और सबसे पहले वर्ल्ड में सबसे पहले न्यूजीलैंड का एडमंड हिलेरी और भारत के तेनजिंग नोरगे शेरपा 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। अब हम यहाँ पे चलते हैं भी। आज के लिए इतना ही भी, क्योंकि ये जो टॉपिक है नेक्स्ट महाद्वीप ये लेंथी है, ये कल करेंगे। इससे पहले आपको मैप दिखाते हैं। आप ये देखिए, ये 7 महासागर हैं जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महाद्वीप हैं और यहाँ पर महासागर हैं। तो महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं। सबसे जो बड़ा है वो एशिया है भी, ये दिखा रखा है एशिया महाद्वीप। फिर है दक्षिणी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और क्या बच गया? ये 5 हैं भी। एशिया नंबर 1, दक्षिणी अमेरिका 2, उत्तर अमेरिका 3, अफ्रीका 4 और ऑस्ट्रेलिया 5। ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं। और अभी 7 हैं भी, ये 7 पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं जिसमें पहला है एशिया, दूसरा यूरोप, तीसरा अफ्रीका, चौथा उत्तरी अमेरिका, फिर है ऑस्ट्रेलिया है, फिर दक्षिण अमेरिका है और अंटार्कटिका। ये है भी अंटार्कटिका और 2 और रह गए। ये पूरे मिलकर 7 बनते हैं। तो इसको आप पहचान लो कहाँ कहाँ पे है ये। आपको सिर्फ इसके नाम याद रखने हैं। ये कल हम पढ़ेंगे, तो इसको आप अच्छी तरह से देखना। थैंक्स।